नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हाटी कम्युनिटी। हाटी कम्युनिटी कौन है, उनकी कल्चरल इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है, उनका रहन सहन कैसा है और हाटी कम्युनिटी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, और केंद्र सरकार ने हाटी कम्युनिटी से रिलेटेड कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, कौन कौन से एरियाज हाटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं और जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए कौन कौन मुख्य सूत्रधार है। अगर हाटी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब में आ जाती है तो यहाँ के लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और हम इस सेशन में शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल है उनको डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, कवर करते हैं हाटी कम्युनिटी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्यों ये चर्चा का विषय है। 14 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर की ये न्यूज़ है। आप ट्वीट भी देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की तरफ से। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द यूनियन कैबिनेट ऑन 14th of September approved the proposal of tribal affairs for the inclusion of Hati community in 4 blocks of the Transgiri area of डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के 4 ब्लॉक जो कि ट्रांसगिरी एरिया में है, उन्हें एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुकी है। ये मंजूरी मिलते ही पूरे ट्रांसगिरी एरिया में जश्न का माहौल है, और इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर के लगभग 1,60,000 लोगों को लाभ मिलेगा। सिरमौर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र रेणुका, शिलाई, पछात और पोंटा के बड़े भूभाग में रहने वाले लोगों को यह दर्जा मिला है, और रेणुका, शिलाई इसमें पूरी तरह से कवर है, और पछात और पोंटा की आबादी के बड़ा हिस्सा भी इसमें कवर है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस हेडलाइंस को कवर किया है, और इसी फैसले के साथ साथ मोदी सरकार ने 5 अन्य राज्यों की भी 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है, और एसटी का दर्जा मिलने की खुशी में, जो कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, इसी खुशी में गिरिपार क्षेत्र में 1.5 महीने पहले दिवाली जैसा जश्न है। आइए नेक्स्ट हाटी कम्युनिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। हाटी कम्युनिटी कौन है, हाटी कम्युनिटी का नाम हाटी कैसे पड़ा, यहाँ के मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं, यहाँ का रहन सहन खान पान कैसा है। हाटी कम्युनिटी का नाम हाटी हाट से पड़ा है। पुराने समय में ट्रांसगिरी एरिया के लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर हाट के लिए जाते थे। हाट के लिए जाने का मतलब होता था कि जो भी ज़रूरी चीज़ें होती थी वो खरीदने के लिए जो नियर बाय मार्केट होती थी, जिनको हाट्स कहा जाता था, वहाँ पर गुड़ और नमक खरीदने के लिए जाते थे। पुराने समय में इस एरिया में बाकी फसल सारी उगाई जाती थी, खाने पीने का सारा सामान उपलब्ध था, सिर्फ नमक और गुड़ वो हाट से खरीदते थे। तो एक साथ जब वो ग्रुप में जाते थे तो उनको हाटी कहा जाता था। हाटी समुदाय में बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है खुमली। जब भी हाटी समुदाय मिलकर कोई डिसीजन लेना होता था, तो जब इकट्ठे होते थे, ये विदिन गांव भी होते थे, और इंटर विलेज के बीच में अगर कोई भी मसला सुलझाना है या कोई भी नया कानून या उस टाइम के हिसाब से कोई भी नया रीति रिवाज लेके आना है या दूर करना है, उसके लिए महाकुंभली हुआ करती थी। और कुंभली में अलग अलग गांव के लोग आकर जो भी टॉपिक होता था उसको डिस्कस करते थे और निष्कर्ष निकालते थे।
हाटी कम्युनिटी में थोड़ा नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है। ऐसा कहा जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। थोड़ा नृत्य में दो पक्ष होते हैं, एक शाटी और दूसरा पाशी। शाटी वो लोग थे जिन्होंने महाभारत काल में कौरवों का साथ दिया था, और पाशी वो लोग थे जिन्होंने महाभारत काल में पांडवों का साथ दिया था। तो उसी जो युद्ध है कौरव पांडवों का, उसको दर्शाने के लिए ये नृत्य किया जाता है शाटी पाशी के बीच में। अगर हम हाटी कम्युनिटी के त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः बूढ़ी दिवाली, माघी का त्यौहार, बीशू, हरियाल्टी कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार है। बूढ़ी दिवाली जो कि दिवाली के 1 महीने बाद मनाई जाती है, और इसमें यहाँ के लोग अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। बूढ़ी दिवाली में मुख्यतः बूढ़ा डांस होता है, जिसको हम पहाड़ी भाषा में बुढ़ियातू भी कहते हैं। और जनवरी के महीने में यहाँ पे माघी का त्यौहार मनाया जाता है, और अप्रैल के महीने से बिशु मेला शुरू होता है। और इसी के साथ बरसात में यहाँ पर हरियाल्टी, जिसको हम हरियाल्टी बोलते हैं, उसके मेले यहाँ पे होते हैं। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है नाटी, गी, बुढ़ा, इसको बुढ़ियातू भी कहते हैं, और यहाँ पे हारुल, रासा। हारुल एक तरह का पहाड़ी गीत होता है जिसमें किसी न किसी हिस्ट्री को इसमें गाया जाता है, गीत की फॉर्म में गाया जाता है। और रासा एक तरह का डांस है जिसमें सभी लोग इकट्ठे होकर एक रस्सी की तरह एक दूसरे के हाथ पकड़कर ये डांस किया जाता है। झूरी यहाँ की बहुत ही फेमस सॉन्ग है, यहाँ के झूरी। और भादरी भी यहाँ का बहुत फेमस सॉन्ग है। और बूढ़ी दिवाली में अगर आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हुड़की। इसकी हेल्प से म्यूज़िक दिया जाता है और पहाड़ी गानों का आनंद लिया जाता है। यहाँ पर मुख्यतः पुरुष हाथों में डांगरा लेकर गीत गाते हुए नाचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ की जो ड्रेस है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो लोहिया और विशेष रूप से सफ़ेद टोपी है। और यहाँ के लोग पुराने समय में जो पशुओं की खाल है, जिसमें बकरे की जो खाल है, उससे बैठने के लिए मैट डिज़ाइन करते थे, जिसको बकराली बोलते थे। और आटा या फिर कुछ सामान लाने और ले जाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ के डिशेस की बात करें तो यहाँ पर बेडोली, गुलटी, मूड़ा, शाकुड़ी, पटांडे, अस्कड़ी, गुड़ोली, सुतोड़ी, सूर, कुकड़ोली, कोदोरे रोट और सातू जैसे इम्पॉर्टेंट डिशेस है। नेक्स्ट हम कवर करने वाला है हाटी कम्युनिटी, जो कि पिछले 5 दशक से एसटी की मांग कर रही थी, जिसे कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ के लोग पिछले 5 दशक से एसटी का दर्जे की मांग कर रहे थे। उन्होंने कई आंदोलन किए, कई प्रदर्शन किए। अगर हम बात करते हैं जौनसार बाबर की, 1967 में जौनसार बाबर को एसटी का स्टेटस दिया गया, जबकि जौनसार बाबर और गिरिपार एरिया जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर एक जैसा है। उनको 1967 में एसटी का दर्जा दे दिया गया था, और यहाँ के लोगों को ये दर्जा नहीं दिया गया था। जौनसार बाबर 1815 से पहले सिरमौर रियासत का ही पार्ट था। यहाँ के लोगों को 1967 में ये दर्जा दे दिया गया था। इसी के तर्ज पर हाटी कम्युनिटी ने भी अपना हाटी कम्युनिटी का जो एसटी स्टेटस है उसकी मांग के लिए 1967 से प्रयास किया। तो 1967 में लड़ाई इसके हक की लड़ाई स्टार्ट हुई। 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इसके लिए लेटर लिखा गया। 1979 में जब पहली रिपोर्ट आई तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति के लिए सिफारिश की गई। इसके बाद विधानसभा में इसके तहत एक कमेटी भी बनाई गई। ट्राइबल कमीशन के सदस्य
टी.एस. नेगी ने अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी। 1983 में केंद्रीय हाटी समिति का गठन हुआ और प्रदेश सरकार ने मई 2005 को इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और अगस्त 2011 में हाटी समुदाय की संस्कृति और स्थिति की नई रिपोर्ट सरकार को दी गई और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 4 अगस्त 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री से भी ये मामला उठाया। केंद्र सरकार ने इस विषय पर ताज़ा एथनोग्राफिक प्रस्ताव मांगा। एथनोग्राफिक का मतलब होता है किसी समुदाय के रहन सहन, खान पान, संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन। राज्य सरकार ने नया एथनोग्राफिक प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर 10 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर आग्रह किया कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया को हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिए जाएं। इसी संबंध में 11 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री से भी भेंट की। इसके बाद अप्रैल 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को एसटी में शामिल करने की सहमति दे दी और 14 सितंबर 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मंजूरी दे दी। नेक्स्ट हम मैप के माध्यम से जानते हैं कि हाटी समुदाय कौन से रीजन में रहते हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर आप गिरी नदी को देख सकते हो। ये गिरी नदी हिमाचल प्रदेश सोलन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर करती है और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस नदी के इस एरिया को हम गिरियार और इसको गिरिपार रीजन कहते हैं, सिसगिरी और ट्रांसगिरी एरिया। और ये गिरी नदी बड़ू साहिब, संगड़ा और रेणुका जी से होती हुई, स्तौन से होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इसी गिरी नदी से उस पार रहने वाले सभी लोगों को हाटी कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः राजगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं और संगड़ा के कुछ गांव राजगढ़ के और रेणुका रीजन और पौंटा साहब का जो एरिया गिरी नदी से पार है, जो कि कुछ गांव गिरी नदी से इस तरफ आते हैं और शिलाई का तकरीबन सारा एरिया, शिलाई ब्लॉक का तकरीबन सारा एरिया। तो यहाँ के लोग पुराने समय में ज़रूरी सामान खरीदने के लिए गिरी नदी के साथ बसे कस्बों में जाते थे और यहाँ से गुड़ और नमक खरीदते थे और इस रीजन को ही हाटी कम्युनिटी कहा जाता है और इसे एसटी का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो चुका है। एसटी का दर्जा मिलने पर कौन कौन से लाभ यहाँ के लोगों को होने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में कुछ संशोधन करने के लिए संसद में संविधान आदेश विधेयक 2022 को लाने की मंजूरी दे दी है। यानी इस संबंध में संसद में विधेयक में संशोधन होना है और ये संशोधन आगामी सत्र, जो संसद का सत्र है, जिसको हम मानसून सत्र भी कहते हैं, इसमें लाया जाएगा या इससे पहले केंद्र सरकार अध्यादेश निकाल कर भी एसटी का दर्जा दे सकती है। और इस फैसले के बाद हाटी समुदाय के लोगों को बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो हाटी समुदाय के लोगों को एसटी का कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। सरकारी नीति के अनुसार सरकारी नौकरी, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, उच्च श्रेणी की शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से रियायती ऋण,
अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास आदि का भी लाभ मिलेगा। और इसी के साथ इस क्षेत्र को अतिरिक्त फंड भी मिलेगा, जिससे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए कुछ लोगों का पिछले 10-20 सालों में बहुत ही अहम रोल रहा है, जिसमें से केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल, जो कि 2011 में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए और उसके बाद 2013 में वे केंद्रीय हाटी समिति के मुख्य सलाहकार बने और 2018 में केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने पंगवाल, जो कि चंबा में है, जनजाति पर पीएचडी की है। इसीलिए ही उन्होंने हाटी मामले में कागजी कमियों को पूरा करने में बेहतरीन कार्य किया है। और कोरोना काल के दौरान उन्होंने सूचना का अधिकार यूज़ करके कई इंफॉर्मेशन गृह मंत्रालय, आरजीआई और जनजातीय आयोग से प्राप्त करी और अपनी फाइल को आगे तक पहुंचाया। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही मुख्य व्यक्ति आते हैं, जिन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों में हाटी कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो है महासचिव कुंदन शास्त्री जी। कुंदन शास्त्री जी ने गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति दिलाने के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है और इसके लिए उन्होंने कई दस्तावेज इकट्ठे किए, कई तथ्य और साक्ष्य इसके लिए जुटाए। वह 1993 से हाटी मुहिम में जुड़े हैं और उन्होंने 2008 में केंद्रीय हाटी समिति के महासचिव का पदभार संभाला और तब से वो लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। और तीसरे मुख्य व्यक्ति इसमें आता है उपाध्यक्ष वेद प्रकाश। केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश ठाकुर हाटी मुहिम से 1988 से जुड़े हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में विकास खंड राजगढ़ में हाटी समिति का गठन किया और 2018 में केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष बने। उन्होंने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों व लोगों को इकट्ठा किया और लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर हाटी मुहिम में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। और इसके अलावा हाटी कम्युनिटी के सारे लोगों को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट हम कवर करने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों कहा जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 5 में है। किस में कवर किया गया? शेड्यूल 5 के, इसीलिए इसे नाम शेड्यूल्ड ट्राइब दिया गया। और स्पेसिफिकेशन क्या है किसी भी कम्युनिटी का शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो जो स्पेसिफिकेशन या फिर क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आता है प्रिमिटिव ट्रेड्स। प्रिमिटिव ट्रेड्स कह सकते हो पुराने रीति रिवाज हो कोई। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव कल्चर, या फिर उस कम्युनिटी का बहुत ही अलग कल्चर हो जो बाकी देश से मिलता जुलता ना हो। या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो, उस कम्युनिटी का किसी से भी कांटेक्ट ना हो। और शाइनेस ऑफ कांटेक्ट, या फिर बैकवर्डनेस, या फिर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो कोई कम्युनिटी, तो इसी के तर्ज पर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाता है। कौन से ऐसे आर्टिकल है शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड? सबसे पहले आता है आर्टिकल 366। 366 शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने के लिए आर्टिकल 342 को यूज किया जाता है। 342 आर्टिकल में क्या आता है? इसमें 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज है कि प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट की किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, अध्यादेश निकाल सकता है, और इसके लिए वो स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं और उसके बाद अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए संसद में इसको लेके आ सकते हैं और इसमें इसको पास कर सकते हैं। तो हम अगर हाटी कम्युनिटी की बात करें तो अभी
नेक्स्ट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है, या तो प्रेसिडेंट के थ्रू अध्यादेश निकालकर शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाएगा हाटी कम्युनिटी को, या फिर अभी मानसून सत्र में इसको संसद में पेश किया जाएगा। तो आज की सेशन में हमने हाटी कम्युनिटी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।